हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। आप लोग को जीएसटी क्लासेज पर स्वागत है। मैं जान सर आप लोग के लिए क्लास 11th का पहला लेक्चर लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा। इसके अलावा और सारे चैप्टर भी इस पर पढ़ाए जाएंगे। क्लास 11th का सभी मैथमेटिक्स सिलेबस यहाँ पर रहा दिया जाएगा, तो आप सभी आदमी जुड़े इनसे और इस वीडियो को पढ़ें, इस चैप्टर को पढ़ें और सारे 11वीं के जो सिलेबस है उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। आपके देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके दो नंबर से मिलकर बना होता है, एक रियल और एक इमेजनरी। ये इमेजनरी नंबर आप लोग पहली बार सुने हैं, इससे पहले आप रियल नंबर सुन के आए हुए हैं। पहला चैप्टर 10वां में पढ़े थे वास्तविक संख्या रियल नंबर, लेकिन यहाँ एक नया नंबर आपको दिखेगा इमेजिनरी नंबर। तो पहले हम इमेजिनरी नंबर पे चर्चा करने से पहले ये बता दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्सा होता है। कहीं पर भी अगर ऐसे करके लिखा रहेगा a प्लस आयोटा b, कहीं पर लिखा रहेगा 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसमें एक देखिए आपको रियल नंबर है, दो रियल पार्ट है और 3 आयोटा, इसमें आयोटा लगा है। जिसमें आयोटा लग जाता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, माने ऐसा नंबर जो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है ना। अ नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, माने कि ऐसे नंबर जिसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल लिखे थे 3 आयोटा, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कैसे? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा, नहीं लिख सकते? जैसे 4 है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी रियल नंबर जितना भी है ना, सब आप उसको क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। जैसे 4 है तो इसको भी तो लिख सकते हैं 4 आप प्लस 0 आयोटा, नहीं लिख सकते हैं? तो ऐसे नंबर जिसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सकता है उसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इट इज डिनोटेड बाय z, कैपिटल Z। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं पर z का मतलब अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, और किस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा? a प्लस आयोटा b। a क्या है? तो a होता है रियल पार्ट जो आपको यहाँ लिखा हुआ है, और आयोटा भी है इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयोटा लगा रहेगा उसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। जैसे 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट कौन होगा? अगर रियल पार्ट की बात करें, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या होगा? 3 हो जाएगा। अगर बोलेगा इमेजिनरी पार्ट लिखने के लिए, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट आपको हो जाएगा आयोटा b। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 2 आयोटा। ठीक है, तो रियल पार्ट में ऐसा होगा जिसमें आयोटा नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा जिसमें आयोटा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो अ नंबर ना रिप्रेजेंट इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में जिस नंबर को लिख सकते हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसे z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। अब हम आगे देखते हैं, आपके सामने दिख रहा है इमेजिनरी चीज को ही सीखेंगे। इमेजिनरी क्या है? तो देखिए, आप एक चीज बताइए, रूट
-25। क्या इसको आप दसवां तक सॉल्व करते थे? अगर इसको सॉल्व कीजिए तो कैसे सॉल्व होगा? रूट है तो बाहर में प्लस माइनस दीजिए तो प्लस माइनस 25 का क्या निकल जाएगा 5, लेकिन अंदर में तो रूट -1 रह जाएगा ना, तो ये नंबर हमेशा रह जाएगा। तो इस नंबर को रहने के लिए हमने क्या किया कि इसको कुछ मान लिया 5, इसको मान लिया क्या आयोटा। आप कहोगे सर आपने आयोटा ही माना क्या, इसके अलावा कुछ नहीं मान सकते थे? देखो जिन्होंने माना वो अपने हिसाब से माना, उनको अब क्या लगा ऐसा कि वो मान लिया आयोटा, लेकिन आपको आयोटा ही आपको भी मान के चलना है क्योंकि बुक सब में भी आयोटा ही मिलेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया रूट। तो इसका मतलब है कि आयोटा जो है एक्चुअली किसके बदले यूज हो रहा है? रूट अंडर -1 के बदले यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि आयोटा किसके लिए यूज हुआ? तो आयोटा जो आपका यूज हुआ है वो रूट अंडर -1 का वैल्यू हुआ है। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। इमेजिनरी नंबर किसको बोलिएगा? कोई भी रियल नंबर में अगर आयोटा लग जाएगा, किसी भी रियल नंबर में अगर आयोटा लग गया तो उसको इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 3 आयोटा, -2 आयोटा है ना, √2 आयोटा, ये सब के सब क्या कम्प्लेक्स है? कम्प्लेक्स तो होगा ही, जो रियल है वो भी कम्प्लेक्स होगा, जो इमेजिनरी है वो भी कम्प्लेक्स होगा, लेकिन ये इमेजिनरी हिस्सा भी है, ये इमेजिनरी पार्ट भी है। आयोटा लग गया तो इमेजिनरी नंबर भी होगा। ठीक है, अब इस पर हम देखते हैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट की, तो सर पता चल गया सर आयोटा जो है आपको किसका वैल्यू है? रूट अंडर -1 का। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया कि अब कहीं पर भी आयोटा का मतलब क्या होता है? रूट अंडर -1। इसको स्क्वायर करो तो क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर। इधर स्क्वायर करो तो रूट अंडर -1 का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो यहाँ से हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? -1। तो इसका मतलब हुआ कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? -1। इसको हम यूज करेंगे, बार बार इसको यूज करेंगे। ये जो आपको आयोटा स्क्वायर है इसका वैल्यू कितना होता है? -1। ठीक है, आप देखिए फिर से आप क्या करते हैं? आयोटा क्यूब करते हैं। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर और इनटू में एक और आयोटा है ना, 3 पावर होना है तो 3 पावर पढ़े हो जाएगा x के पावर m और प्लस n, तो इसको लिखा जा सकता है ना x के पावर m और इनटू में x के पावर n। तो इसी कंसेप्ट का यूज किए हैं जो आप बच्चा में पढ़ के आए हैं। 3 पावर को 2 पावर और गुने में 1 पावर। आप देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है? -1 इंटू में आयोटा, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस आयोटा। देयरफॉर यहाँ से आपको आ गया आयोटा क्यूब का जो वैल्यू आ गया वो माइनस आयोटा आ गया। तो यहाँ पर भी एक वैल्यू डाटा निकला है। एक आपको है कि आयोटा का पावर अगर 4 हो तो क्या होगा, देखते हैं। तो आयोटा का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पावर पर पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये आयोटा स्क्वायर तो होगा -1 इसका स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है? यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है? -1। तो यहाँ -1 रख दिए। यहाँ लिख सकते हो कि सिंस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब कितना होता है? -1। ये सब याद रखना है। -1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो एक पता चला कि आयोटा का जो पावर 4 है उसका वैल्यू कितना होगा? 1। आयोटा का पावर जो 4 है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ देखो 4 डाटा। आयोटा को हम क्या बोलेंगे? रूट अंडर -1 को क्या बोलेंगे? आयोटा। आयोटा स्क्वायर अगर होगा तो आयोटा स्क्वायर को हम -1, आयोटा क्यूब को हम माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 अगर है तो उसका 1। अब देखते हैं एक और
अगर 1/i रहेगा तो क्या होगा। तो देखो ये नंबर है, ऑलरेडी इसमें क्या लगा हुआ है, नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो नंबर का मतलब हो गया कि आप नंबर वाला खेल खेल सकते हैं। नमा में याद कीजिए, एक पढ़े थे रेशनलाइजेशन, तो 1/i इंटू इसी आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसी आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आयोटा, और आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, -1। माइनस को अगर ऊपर ले जाए तो हो जाएगा माइनस आयोटा। तो एक और डाटा याद रखना है, 1/आयोटा का याद रखना है माइनस आयोटा। तो जहाँ भी अगर अब हमको मिल जाएगा 1/आयोटा तो हम उसको माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो क्या क्या मिला, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। आयोटा क्यू का वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा का पावर 4 होगा तो कितना हो जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी का मन है कि नहीं सर हमको और आगे ले जाना है, आयोटा का पावर 5 करना है, तो ठीक है आप कीजिए। इसको आप लिखिए 4 और इंटू में एक आयोटा लिखिए, एक हटा के। अब इसको आप 2 का बेस बनाइए, माने आयोटा का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर -1, तो -1 पर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको -1 का स्क्वायर कितना, 1 इंटू में आयोटा, तो कितना आ गया, आयोटा आ गया। अगर आपको मन हो कि सर हमको 8 भी करना है, 6 भी करना है, जो करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, मैंने सबको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यह हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 और उसका पावर 4। तो -1 आइए देखो 4 है तो ऑलरेडी ये कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मान लो कि तुमको क्वेश्चन लेना हो कि सर हम आयोटा का पावर 7 लेंगे तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आयोटा का पावर 3 लेना है और इंटू में एक आयोटा लिखना है। अब इसको ले, सॉरी 3 नहीं लेना है, 6 लेना है, मिस्टेक हो गया, यहाँ आयोटा 6 होगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, उसका पावर कितना, 3 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब यहाँ देखो ये ऑड पावर है तो रिजल्ट क्या चीज़ में आएगा, माइनस में, तो कितना आ गया, माइनस आयोटा आ गया। तो एक चीज़ यहाँ समझ में आया, यहाँ पावर इवन था तो 1, यहाँ पावर ऑड था तो माइनस, तो इसका मतलब है आयोटा का स्क्वायर आपको कितना होता है, तो -1, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर -1 का अगर पावर इवन आए, कुछ भी आए, अगर इवन आए तो सीधे रिजल्ट को 1 लिख देना है। अगर -1 का पावर ऑड आ जाए तो सीधे इसको क्या लिख देना है, -1 लिख देना है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, जब बड़ा बड़ा पावर आएगा तो इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आयोटा का पावर हो गया 200, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे ही, और 200 है तो 2, इसका मतलब यहाँ पर 1 चलाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, -1। अब बताओ ये जो ऊपर वाला है वो इवन नंबर है कि ऑड है, 100 आपको इवन होता है तो सीधे आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहा है। अब एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, हम ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आयोटा का पावर -4, तो निगेटिव है तो आप सबसे पहले इसको आप पावर पॉजिटिव कीजिए। पावर पॉजिटिव हो गया तो आप इसको कोशिश कीजिए कि 2 का बेस हो जाए, हो गया। तो इसको लिख सकते हो 1/आयोटा स्क्वायर के वैल्यू -1, तो 1/-1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। और यहाँ से क्या आ गया, इसको देखिए
1 बाय कर दे, क्योंकि आपको मालूम पढ़े होइएगा बच्चा में कि अगर पावर निगेटिव हो तो नीचे जाने पर पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये आपको नियम पढ़े होइएगा, तो उस नियम का हम यूज किए हैं। 4 था तो 2 का 2 कर दिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 था, -1 का स्क्वायर कर दिए, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 हो गया। अगर मान लीजिए कि आयोटा है उसका पावर -9 है तो क्या करेंगे, तो वही होगा, नीचे लाएंगे तो आयोटा का पावर 9 होगा। लेकिन 9 तो आपको 2 के बेस में कैसे बनेगा, नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे आयोटा 8 और गुण 1 कम, तब लिखेंगे बगल में एक आयोटा। अब हो गया 1 बाय, ये हो गया आयोटा का स्क्वायर और उसका पावर 4 और गुने में आयोटा, 8 पुर जाएगा ना। अब है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, पावर कितना है, 4 है। यहाँ से -1 का पावर 4 है, तो -1 का जब पावर 4 है तो इवन नंबर है तो यहाँ 1 आएगा इंटू में आयोटा, तो क्या बच जाएगा 1 बाय आयोटा। और अभी बताए थे कि अगर 1 बाय आयोटा है तो इसको आप कैसे बनाइएगा, रेशलाइज करके, डिवाइड में जैसे ही इमेजिनरी नंबर आएगा रेशलाइज करेंगे, तो आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा बाय -1 तो हो जाएगा माइनस आयोटा। तो देख लिया कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कहोगे सर एक क्वेश्चन और अगर आ जाए इस ढंग का क्वेश्चन आ जाए, इवैल्यूट रूट अंडर -25 प्लस रूट अंडर -16, तो क्या करेंगे। देखिए रूट के अंदर माइनस है तो इसको सबसे पहले आप इस फॉर्म में लिखिए, रूट अंडर 25 इंटू में रूट अंडर -1, इसको भी लिखिए रूट अंडर 16 और इंटू में रूट अंडर -1। आप तो इसको जानते 25 को 5 होगा, लेकिन इसको अब आप जानने लगे हैं ये आयोटा होगा, आयोटा का वैल्यू होता है, इसका तो आप जानने लगे 4 होगा और इसका वैल्यू कितना होगा, आयोटा होगा। अब दोनों देखिए ऐड हो जाएगा, सेम लाइक टर्म में हमेशा ऐड होता है, तो 5 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 आयोटा हो जाएगा और सॉल्व हो गया। तो समझे आयोटा को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आयोटा को क्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो है -1 होता है। उसी -1 का इस्तेमाल करके जो हम सारे क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए सामने में कुछ क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है ना, रूट अंडर -25 है, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 25 इंटू में रूट अंडर -1। इस 25 को हम क्या जानते हैं 5, लेकिन इसको आप क्या जानने लगे कि ये आयोटा होगा और ये कितना हो जाएगा 5 आयोटा। देखिए यहाँ पर आया हुआ है, तो इसको आप बनाइएगा घर पे, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। आगे एक क्वेश्चन टाइप देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, आयोटा का पावर 19 है। तो पहला क्वेश्चन है कि आयोटा का पावर 19 है। अभी देखिए खुद से बनाए, वीडियो रोकिए बना के देखिए, फिर मिला के देखिए सही बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो सर आयोटा 1 कम करेंगे 18 और गुने में फिर लिखेंगे सर आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा सर पावर में 2 लिखेंगे सर, उसका 9 दूना 18 होता है सर, ऐसे पावर लिखेंगे। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर 9, ये आयोटा वैसे रहेगा। और सर ये ऑड है, 9 ऑड है, तभी बताए हैं कि अगर पावर में माइनस के पावर में अगर ऑड हो तो रिजल्ट माइनस में होता है। तो -1 इंटू में आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। तो इसका ये आंसर हो गया। अगर आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाइएगा तो सेकेंड में क्या करें, आयोटा का पावर 62, तो इसको सीधे लिखेंगे क्योंकि 2 से 3 कट जाएगा ना, तो 2 31 दूना 62 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा -1। अब ये देखिए ऑड है, ऑड है तो रिजल्ट क्या चीज़ में माइनस मिलेंगे। देखिए कितना आसान है।
उसके बाद है ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो क्या है, आयोटा का पावर 373। देखिए 2 से नहीं कटेगा, सम नहीं है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे आयोटा 372 और गुने में बगल में एक आयोटा। अब इसको 2 के फॉर्मेट में लाएंगे तो आयोटा स्क्वायर तो लेना है। अब सोचें कितना पावर रखेंगे, तो डिवाइड करो, 2 इकाई 2, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 छक्के 12 आ गया। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, कोई दिक्कत नहीं, 186 इंटू में आयोटा। ये देखो इवेन है, 86 लास्ट में 6 तो इवेन है, तो ये 1 देगा और आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आयोटा। तो देखो कैसे क्वेश्चन सब बना है। ओके, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आसान करके हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए रूट अंडर पढ़े हैं, आज पढ़े हैं अभी, ये किसका वैल्यू होता है, आयोटा का। तो इसका मतलब इसके जगह हम आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा लिख सकते हैं, उसके पावर कितना है 192। इसको तोड़ना था, आपको आता है, आयोटा स्क्वायर लिखिएगा और उसके ऊपर में देखिए 2 से भाग करके तोड़िए, तो 2 9 18, 1 2 छक्के 12। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर में 96। ये 96 इवन है कि ऑड है, सो देख ली, सम है कि विषम है। तो सम है तो इसका रिजल्ट तब कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि बताए थे पीछे, आपको बताएं, आप देख सकते हैं पीछे जाके। ठीक है, तो कैसा लग रहा है बताओ, मज़ा आ रहा है यार? मज़ा आ रहा है तो फिर कमेंट सब करो, शेयर करो, लाइक करो, अभी दोस्तों के बाद अभी तुरंत शेयर कर दो। इतना आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी कराए हैं, आयोटा का पावर जो है -50 है, तो -50 तो क्या बोले थे कि इसको नीचे सबसे पहले ले जाओ, तो आयोटा का पावर कितना हो जाएगा 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय आयोटा स्क्वायर और उसका पावर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर में 20। ये 25 इवन है कि ऑड है, वो देख लो, ऑड है तो माइनस में रिजल्ट आएगा और -1 हो जाएगा। देख लो बहुत आसान है, एक बार आप समझा दिए ना तो बना सकता है। बुक तुम बना के देखना, कोई भी बुक बना के देखना, एनसीईआरटी बुक, RS वाल जो भी बना के देखना, ठीक है, तुमको बनेगा। देखो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन भी लेके आ सकते थे, लेकिन एक्चुअली मेरा इरादा था पहले थ्योरी पढ़ा दिया जाए तब सॉल्यूशन लाया जाए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नॉलेज अच्छी दे पाएंगे। एक चैप्टर अगर पढ़ा देंगे तो वो चैप्टर तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो इस टाइप का क्वेश्चन, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो आयोटा का पावर 41 है, तो इसको कैसे लिखना है फॉर्मेट में, आयोटा का पावर 40 और गुने में आयोटा, ताकि 2 से कटे, एक कम करके, और 1 बाय नीचे में देखिए 71 है, तो आयोटा का पावर 70 और गुने में 1 आयोटा। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और उसका फिर कितना 20 दूना 40 इंटू में आयोटा। नीचे में अगर हम लिखेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कितना 70 है तो क्या आ जाएगा 35 इंटू में आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा -1, इस -1 का पावर कितना होगा 20 इंटू में आयोटा और प्लस 1 बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी -1 तो हो गया यहाँ पर 35 इंटू में आयोटा नीचे में रहेगा। अब आयोटा ये देखिए पावर क्या है, इवन पावर है तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ 1। तो चलिए 1 करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में आयोटा प्लस 1 बाय -1 इंटू में आयोटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आयोटा प्लस माइनस 1 बाय आयोटा। अब इसको बनाने के यहाँ से 2 तरीका, एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस में 1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है
आयोटा स्क्वायर के वैल्यू कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, -1 बाय आयोटा, तो हो जाएगा -2 बाय आयोटा। अब नीचे में आयोटा है, तो नीचे में आयोटा है तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, -2 आयोटा इंटू आयोटा बताए थे, नीचे में अगर इमेजिनरी हो तो रेशलाइज कर दो, तो ये हो गया -2 आयोटा और आयोटा 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 स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 2 आयोटा, और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो देखो कि इस तरीका का क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए, इस तरीका का क्वेश्चन क्या बन जाना चाहिए। तो अब इस पर जो है ना कुछ स्पेशल क्वेश्चन फिर इस पर बनेगा, जनरलाइज क्वेश्चन सब थोड़ा सा ऐसे और स्टैंडर्ड, वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हम बताए हैं क्या कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी समझ में आया? अगर आया तो अभी लाइक और शेयर कर दो, तुरंत कमेंट करो कि कैसा लगा नहीं लगा, ठीक है। चलो ओके, ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे, सारे चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है। हम पढ़ा सकते हैं क्योंकि हम एज ए मैथमेटिक्स टीचर +2 टीचर भी हैं, जॉब कर रहे हैं अभी, तो हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर इस चैनल पर अगर हम 9th-10th वाले को पढ़ा रहे तो ये नहीं कि हम पढ़ा नहीं सकते। मेरा क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स है, तो ज़रूर पढ़ो। पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, समझ में आएगा, पूरी गारंटी है समझ में आएगा। तो अगर किसी को दिक्कत हो कमेंट करेगा ताकि उस कमी को दूर किया जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।